भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो माघ मास में अब जो है आज भागवत जी के विराम देंगी, तो हम चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और आज है सुदामा चरित्र और विराम भी आज ही देगी, तो चलते हैं। प्रकृति में भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। खाने को फल दे दिए, कंदराओं में पानी दे दिया, रहने के लिए गुफाएं दे दिया। बाबा जी मौज फकीरानी चाहिए ही क्या। हाँ, सुदामा ने कहा मेरा कोई मित्र आपको कौन बता रहा था, आज हमारे घर पर कोई भिखारी आया था। हाँ, सुदामा समझ गया आज तो मेरा भगवान आ गए। कौन आया था देवी? आज भिखारी आए थे, कह रहे थे कि तेरे स्वामी को द्वारकापुरी भेज देना। भगवान सुदामा के नेत्र सजल हो गए, वाणी विराम हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, धैर्य का बांध टूट गया। सुदामा समझ गए अन्य कोई नहीं था। मन में विचार करने लगे वो तो मेरा आज मित्र कृष्ण आया है। क्या कह रहे थे देवी? कह रहे थे तेरे स्वामी को द्वारकापुरी भेज देना। द्वारकापुरी कोई मित्र नहीं है। पहले तो बहुत समझाया, विपत्ति में सब मित्र तित्र मित्र हो जाते हैं, संकट में कोई किसी का जब संकट आता है तो बनी के चेहरे पर लाखों निशार हो। बढ़ेंगे जा रहे थे बंदा और बीच में पड़ गो फंदा, और नदी आ गई। अब कैसे पार हो? भगवान ने सोचा मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। भगवान ही मल्लाह बन गए, केवट का रूप धारण करके प्रकट हो। सुदाम बैठ मेरी नाव में, मैं तुझे पार करता हूँ। सुदामा ने कहा तुम कौन हो भैया? मल्ला है? सचमुच मल्ला हो या ऐसे ही हो? नहीं, मल्ला ही है। मेरा काम ही है इस भवरूपी साथ। ठाकुर जी बोले बताओ ना भैया, थोड़ा बताओ, समय बहुत। चावल इन कर्मन की भैया 2 मुट्ठी चना खा लिए। सुमिर दशा ऐसी है कि मेरा नाम सुदामा है। पूरी कथा तो को कहा सुनाऊं। मेरे बचपन के मित्र श्री कृष्ण, उनसे मिल भी जा रहा हूं। ओहो तन पे ना लगता चल दिए कलकत्ता, ये तभी की कहावत है। कहाँ तो भैया सेंट की शीशी कहाँ गुड़ को चिपकनो भेला। अरे भैया मेरी हंसी करेगो, मैं आई कमार तुझसे कह रहा हूँ मेरे नाम फाम मत पूछे, पर तू सब बात ने पूछ के अब मेरी हंसी कर रहे हो। मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे संग गैया चरावे। 14 वर्ष तक एक विद्यालय में भैया हम पढ़ते रहते थे, हियो करते। और ब्राह्मण की दक्षिणा रखी नहीं जाती, बोल वहां के बिहारी लाल, उसको दिया जाता है कथा के लिए। आप कैसे ब्राह्मण हो भैया, सोचते नहीं हो मेरी उतराई लेके चली जाओगे। सुदामा ने कहा हमने पहले ही तय कर ली थी तुमसे, हमारे पास कछु ना है। हाँ, और सोटा लोटा लंगोटा 3 चीजें अब तुम झगड़ो कर रहे हो भैया। और सोटा दे दूंगा तो फिर कुत्ता बिल्ली रास्ता में मिलेगे तो 6, जैसे तेरे बाप 6, बोल बांके बिहारी लाल। सुदामा बोले भैया सब में 6 लगे। तो भैया एक मेरा मित्र है यहाँ पर, बातें मेरी खबर कर दे। कन्हैया से कह लो कि मैंने सुदामा गरीब आ गया है, मैंने सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है, नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस दिखाई नहीं हो और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा क्या मेरा मित्र सुदामा आया है। भगवान सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़े। मित्र सुदामा, भगवान की चरण पादुकाएं गिर गई, भगवान का केश बिखर गया, कौस्तुभ मणि गिर गई, पूरी प्रजा दौड़ने लगी।
भागो भागो, आज तो जगत का मालिक दौड़ रहा है। नंगे पैर भगवान दौड़ने लगे, प्रथम दौड़ियों पर आए और सुदामा को भगवान ने हृदय से लगा दिया। बोल कृष्णामा जी महाराज की जय हो। हृदय से लगा दिया। बहुत दिनों के बाद आए हो मेरे मित्र। भगवान, भक्त कभी सोचता नहीं, भगवान उसको उतना सुख देता है। जब तो कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर, और जब लेता है को पवित्र कर देता। एक मुट्ठी खा करके एक लोक दे दिया। ये चावल नहीं है, ये मेरी भाभी की दी गई सौगात है। भंडारी के धन का मालिक बना दिया। भगवान तो तीसरी मुट्ठी भर के खाना चाहते थे, वो तो रुक्मणी ने उनको रोका। प्रभु आप राव की न रंक होना चाहते हो, अपने हाथों से निज कीर्ति खोना चाहते हो, कि इस कलंक को मैं सहन नहीं कर सकता। देवताओं ने सुमन वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। सुदामा, भैया काफी समय तक मेरे पास रहो और अपनी भाभियों को समझे। राजा है भैया, एक आध दुरानी होगी, 4-5 होंगी और का। रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी आई आशीर्वाद लेने। ब्राह्मण देव प्रणाम, प्रसन्न रहो, 10-20 बच्चा है जइयो। बोल बांके बिहारी लाल की 11 तो पहले ही थे। फिर सत्यभामा जी आई, मित्रविंदा जी आई, नगिन जीती जी आई, लक्षणा जी आई। अब आशीर्वाद देते देते थक गए। अब भगवान की तरफ देखने लगे, भैया कितनी और। ठाकुर जी बोले एक और जोर लगाओ, अब क्यों काम है जाएगा। अब 1000-2000 के ऊपर संख्या पहुंची। सुदामा जी ने कही भैया का नहीं है इतको, तो चुपचाप बुलाए चुप। हाँ भैया, भैया एक संग सबे बुलाए, एक ही बार में आशीर्वाद दे दो। दुशासन, जरासंध, भीम और दुर्योधन, ध्यान से सुनना, 10-10 हजार हाथियों का बल था। दुर्योधन बड़ा नीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और चालाक था। दुर्योधन जब आया, दुर्योधन, दुशासन, जरासंध और भीम, ये 3-4 आए थे। भगवान तो प्रसन्न थे ही, वो भगवान भीम नहीं आया। क्यों? वो भीम अपनी मृत्यु नहीं पूछता। हम 3 आए, हमारी मृत्यु किसके हाथों से? भीम के हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इनको निकाला तो उसमें गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट मुक्त होकर के आंखें फाड़ के भगवान के चरणों को देखने लगा। भगवान ने कहा भैया कौन है, अपना परिचय दे। वो अहम नामो रंध्रों में छाको तनिया प्रभु दान मानक्य मानेश यदिति कर्ण स्पर्शम। भगवान में इच्छाकु वंश का राजा। देखो इच्छाकु वंश, राम के वंश से अब तक गिरगिट बना पड़ा है। अब मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता। गाय के दान को केवल गाय दान के लिए ही लगाएं। बोल बांके बिहारी लाल, सबसे बड़ा दान। भगवान में गाय का दान करता था। भगवान ने कहा गाय का दान तो करता था, लेकिन बूढ़ी गाय नहीं, कपला गाय से एक दूसरे ब्राह्मण को दान, और धोखे से, जान के नहीं किया। वो गाय मेरी गायों में आके मिल गई। भगवान मैं क्या करूं? जैसे ही वो गाय का मैंने दान किया, पहले वाला ब्राह्मण गाय को ढूंढ रहा था, दूसरा वाला गाय को चरा रहा था जंगल में। पहले वाले ब्राह्मण ने उसको कहा ये तो गाय मेरी है। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा अभी अभी राजा से गाय को दान में लेकर के आया हूं। दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास आए। मैंने पहले वाले ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देवता आप 2-4-10 गाय और ले जाओ, कोई बात नहीं इसको दे दो। दूसरे वाले ब्राह्मण ने, मैंने दूसरे वाले ब्राह्मण से कहा आप इन्हें दे दो, आप 2-4-10 गाय ले जाओ। दोनों ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप तो बार बार गिरगिट की तरह रूप बदल रहे हो, कहते हो ये गाय ले जाओ, वो गाय दान में ले जाओ। असंतुष्ट ब्राह्मण का पतन होता है। आपने दान दिया था जो ले लिया, अब बार बार दान नहीं लेते। महाराज दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए। हाँ, उसका परिणाम था कि तुम गिरगिट बने। इसका मतलब है ब्राह्मण के धन को, आचार के धन को कोई धोखे से भी हड़प लेता हो, कुलम विनाशी दहतम पावकम, उसके कुल का विनाश हो जाता। तो उद्धव को बुला के भगवान ने उपदेश कर दिया, उद्धव अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान आप चले जाओगे धर्म का क्या होगा? नहीं उद्धव अब तो हम चलना चाहते हैं, अब तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। पौंड्रक नाम के राजा का भगवान ने कल्याण किया, दुविध नाम के वानर का कल्याण किया। एक यमुना नदी बहती है, उसमें भगवान ने गदा मारा, बलराम जी ने उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ये बलराम की पराक्रमता है। और भगवान ने सबका कल्याण करना है यदुवंशियों का, तो भगवान यदुवंशियों के कल्याण के लिए दुर्वासा को भेजते हैं। दुर्वासा का अपमान करने लगे
सबने पूछा बोल हमारे लड़की हो के लड़का होगा। यदुवंशियों ने पूछा, बच्चों ने कपड़े भर लिए पेट में। दुर्वासा ने कहा तुम्हारे मूसल होगा, न लड़की होगी लड़का होगा। जैसे कपड़े खोले लोहे का पिंड निकला, वही यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। दुर्वासा का श्राप लग गया। यदुवंशियों ने पीस पीस के समुद्र में उसको बहा दिया। लेकिन अंतिम समय में एक बहेलिया मछली पकड़ रहा था, जब थोड़ा सा पिंड रह गया, वो पिसा नहीं, उसको बाण के आगे भाग पर उन्होंने लगा लिया। और बाण के आगे भाग पर लगा के पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। दारुक आया है भगवान के पास में। भगवान ने कहा उद्धव तुम भी मेरी चरण पाद का लेके बद्र का आश्रम में चले जाओ। आज ही बद्र का आश्रम में उद्धव जी हैं। अब मैं जाना चाहता हूँ। उद्धव ने भगवान से कहा, प्रभु आप चले जाओगे, धर्म किसकी शरण में जाएगा? जिन लोगों की आश्री प्रवृत्ति हो गई है, जो ग्रह क्लेश से आक्रांत हो चुका है, जिसका मन वचन वाणी बुद्धि अनुग्रहित नहीं होती, ऐसे कलुषित प्राणी का क्या होगा? तब भगवान ने कहा मैं तो चला जाऊंगा। अपने शब्द को अपनी वाणों में बहिलिया की ज्योति चली गई। सुखदेव भगवान विराजमान है। हे परीक्षित 88,000 ऋषि भगवान के धाम पहुंचे। नारद जी ने देव की वसुदेव से कहा, जिनको तुम अपना पुत्र मानते हो भगवान है। दिव्य ज्योति देव की वसुदेव की भागवत में विलीन हो गई और अकेले नारद जी भगवान के धाम पहुंचे। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। परीक्षित तक्षक नाग आ रहा है, तुमको डसेगा। हे राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, भगवान का सांवला विग्रह जैसे आकाश में बिजली तड़कती है, तड़कता तड़कता भागवत भगवान में विलीन हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। जय एक बार जोर से बोलेंगे, बोल भागवत भगवान की जय। सोने की चोरी, मदरा का पान और व्यभिचारिता, जीव हत्या, इन 5 महापापों का भी किसी को दोष लग गया हो और वो भागवत कथा करावे और ध्यान से सुने तो निश्चित उस दोषों से दूर हो जाता है। आज मेरे भाई बहन, आज मेरे एक एक शब्द आपने इतना अच्छा मुझसे कहा, मेरे हृदय में हृदयांगमन कर लिया मैंने। बहन मुझसे हाथ जोड़ के कह रही थी, गुरुजी अब की बार तो जल्दबाजी में काम हुआ है, भगवान कृपा करेगा। कभी जब आप पधारोगे 10-5 साल में तो मैं अकेले ही विवेक से कथा कराऊंगा, अपनी बुद्धि से धन से कथा कराऊंगा। मेरा मन गदगद हो। नमः परमात्मने इसके प्रण पुष्पमा विष्णु राख्या वर्तमान ब्राह्मणो तुदि प्रादेश द्वारा कल्पे विवन वनमस्त्रे अष्टासम निकली प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षीय दिल्ली अंतर्गत क्षेत्रे सादरा मंडले तथा प्रांते क्षेत्रे रोहतास नगर अंतर्गत क्षेत्र है गली नंबर 5 तस्य विवेक गुप्ता जी तथा प्रांतीय सभाजा सुमन बहन जी श्रीमद् भागवत सहित है। बोलो वस्त्र उपवस्त्र समर्पयामि। नमो नमः। प्यार लुटाने वाले प्यारी मुनि मेरो मन मोहे, प्यारी मुनि मेरो मन मोहे। मेरिया मुरली पे बल बल जाऊं, शांति गीत पावन पुनीत पापो देवा। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि